शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का अंतिम पाठ बूढ़ा घोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ। तो बच्चों शुरू करते हैं यह पाठ। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए एक छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं हो पाती थी। एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियां मिल जाती वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने चौकीदार से कहा, देखो यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। उस दिन बाजार बंद था। उसे नई रस्सी नहीं मिली। चौकीदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊँगा। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बनाकर उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल एंटीनेटो का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है। लगता है वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले आओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है, यह भी पता करो यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, यह घोड़ा रईस एंटीनेटो का है। उसने इसे घर से निकाल दिया है। राजा ने एंटीनेटो को बुलावा भेजा। एंटीनेटो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज, एंटीनेटो ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। एंटीनेटो बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा है महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, मैं इसे रखकर क्या करूँगा। राजा को एंटीनेटो की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, एंटीनेटो, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़ा ले घर आया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में इटली के एक रईस धनी व्यक्ति जिसका नाम एंटीनेटो है, उसके पास एक घोड़ा है। एंटीनेटो अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखता था और घोड़ा भी अपने मालिक की खूब सेवा करता। परंतु जब घोड़ा बूढ़ा हो गया
तो एंटीनेटो ने उसे घर से निकाल दिया। जो इटली के राजा थे, उनके महल के बाहर एक सुंदर बगीचा था, उसमें उन्होंने एक घंटी बजवाई थी। जिसको भी उनकी सहायता की जरूरत होती वह उस घंटी को बजा जाता। एक दिन राजा ने देखा कि रस्सी बहुत कमजोर हो गई है, तो उन्होंने चौकीदार से उसे बदलने को कहा। चौकीदार ने पुरानी रस्सी निकाल दी और वह नई रस्सी लेने बाजार गया तो उसे रस्सी नहीं मिली, क्योंकि उस दिन बाजार बंद थी। तो उसने घास की एक रस्सी बनाकर उसमें घंटी बांध दी। तभी वहाँ एंटीनेटो का भूखा घोड़ा आया। जिसने वह घास की रस्सी देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह उसे चबाने लगा। जब उसने घास की रस्सी चबाई तो घंटी बज उठी। राजा ने अपने सेवक से कहा कि देखो कौन है। तो सेवक ने आकर बताया कि घोड़ा है। राजा ने उसे कहा कि घोड़े को बगीचे में बांधो और उसे खाने के लिए घास और पानी दो, और यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है। सेवक ने पता लगाया तो पता चला कि वह घोड़ा एंटीनेटो का है। तो राजा ने एंटीनेटो को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। एंटीनेटो ने उसे बताया कि यह बूढ़ा हो गया है, अब मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसे रखकर क्या करूं। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया, परंतु उन्होंने शांत रहकर एंटीनेटो से पूछा कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे क्या तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें भोजन की तलाश में घर से निकाल देंगे या तुम्हारी देखभाल करेंगे। यह सुनते ही एंटीनेटो को बहुत शर्म आई और उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी और वह अपने घोड़े को अपने साथ ले गया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें अपनी कोई भी पुरानी चीज़ या किसी भी चीज़ को अगर उसका इस्तेमाल नहीं है तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जब हम किसी पशु या जानवर को पालते हैं तो हम उसका ध्यान रखते हैं तो वह भी हमारी उतनी ही सेवा करता है। तो जब वह बूढ़ा हो जाए तो हमें उसे अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। आप सभी से निवेदन है कि आप इस पाठ का सार समझें और इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।